दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको न्यू किस्म का एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी बनाना बहुत ही इजी है और मैं कई बार बना चुकी हूँ। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। जेंट्स, लेडीज, बेबी जो कोई इसको पहन सकते हैं। ये मैं लार्ज साइज में बना रही हूँ और ये मैं बनाकर रेडी कर चुकी हूँ। पहनने के बाद किस तरह का नजर आता है मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब देखिए, इसमें एक सीधी एक उल्टी बिनकर मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये 128 फंदे मैं लेकर बना रही हूँ। साइज का हिसाब से फंदे गड़बड़ करा सकते हैं। अब इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर का 18 फंदे बंद करने हैं। मतलब ये कितनी बीन रही हूँ मैं आपको बाद में नाप कर भी दिखाती हूँ। अब देखिए, इसमें 18 फंदे किस तरीके से बंद करनी है। एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए, तागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदे सीधी बीनने हैं और पीछे का फंदा इसका ऊपर से गिरा देना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं और पीछे का फंदा गिराते हुए फंदे बंद करनी है। इसमें मैं 18 फंदे बंद करने वाली हूँ। अब देखिए, मैं 18 फंदे बंद कर चुकी हूँ। ये मैं कितनी बीनने के बाद बंद कर रही हूँ ये नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए, ये 1 बाई 1 का रिप डिजाइन कितनी बीनने हैं। देखिए, 4.5 सेंटीमीटर में बीनने के बाद इस तरीके से कटाई कर रही हूँ। देखिए, 4.5 तक आप बीनने के बाद इस तरीके से कटाई करिएगा फंदे। ये मैं लार्ज साइज का बना रही हूँ। दोनों साइड आपको इसी तरीके से 18 फंदे बंद करनी है। अब देखिए, मैं फिर इधर से एक सीधी एक उल्टी बना रही हूँ। मतलब जिस तरीके से हम नीचे में बॉर्डर बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। एक उल्टी धागे पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा, इसी तरीके से बीनते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और इस तरीके से बनाने के बाद फिर दूसरी साइड हम इसी तरीके से 18 फंदे बंद करेंगे। देखिए, ये साइड में। अब देखिए, मैं सारी एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। पूरी सिलाई आपको इसी तरीके से बना लेना है। एक सीधी एक उल्टी बीनकर देखिए, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। पूरी सिलाई बीनने के बाद अभी देखिए, इसका दूसरी साइड से आपको 18 फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदे सीधी बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से हम इधर साइड भी 18 फंदे बंद करेंगे। मतलब दोनों साइड आपको 18 फंदे बंद करनी है। देखिए, मैं इधर 18 फंदे बंद कर चुकी हूँ। 1, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 फंदे बंद कर चुकी हूँ यहाँ तक। इस तरीके से आप फंदे गिन सकते हैं। अब देखिए, एक फंदे सिलाई में है मेरा। अब देखिए, इधर से फिर हम एक सीधी एक उल्टी का डिजाइन बनाते जाएंगे। ये बॉर्डर का डिजाइन है। ये डिजाइन चेंज करके आप किसी भी प्रकार का बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, एक फंदा उल्टा धागे पीछे, एक फंदा सीधा, इसी तरीके से बिनने हैं। जो फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन है वो डालकर बनाइएगा अगर आप ये बॉर्डर डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो। अब देखिए, दोनों साइड में 18 फंदे बंद कर चुकी हूँ। इस तरीके से आपको फंदे बंद करनी है। ये मैं इसकी सीधी साइड से बंद कर रही हूँ फंदे। अब देखिए, इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर घटाई करनी है। घटाई हम किस तरीके से कितनी घटाई करनी है ये फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। देखिए, एक फंदा बिना बिना उतारना है, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से चढ़ा देना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा बीनना है, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए, ये सीधी है इसलिए मैं सीधी बीनकर बंद कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनकर। इधर मैं 4 फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए, मैं गिन कर भी दिखाती हूँ। 1, 2, 3 अरे 4 फंदे में बंद कर चुकी हूँ। 4 फंदे बंद करने के बाद धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, इसी तरीके से बीनते जाना है। 1 बाई 1 का रिप डिजाइन मैं सारी सिलाई इसी तरीके से बीनते हुए बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बीनकर। अब देखिए, ये इस तरीके से बीनने के बाद अब दूसरी साइड से भी हम 4 फंदे बंद करेंगे। मतलब जिस तरीके से इधर 4 फंदे बंद कर रहे थे उसी तरीके से आपको बंद करनी है।
इधर साइड भी। अब देखिए मैं बंद करती हूँ फंदे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा बीनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर, एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से हम इधर साइड 4 फंदे फिर से बंद करेंगे। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीन। अब देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से पूरी सिलाई बीनते हुए बनानी है। अब देखिए लास्ट में फिर हम इसी तरीके से बीनते हुए पूरी सिलाई पूरी करेंगे। दूसरी साइड से आपको फिर फंदे घटा लेना है। अब देखिए एक सीधी एक उल्टी बीनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फिर से बीनेंगे। दूसरी साइड में हम 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे, फिर इस साइड से हम फिर 3 फंदे घटाएंगे। अब देखिए किस तरीके से घटानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा बीनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए एक धागे पीछे एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदा गिरा देना है। 2 धागा अपनी ओर, एक फंदा बीनना है और पीछे का फंदा गिरा देना है। इस तरीके से 3 फंदे गिरा देना है। अब देखिए 3 फंदे बंद करने के बाद फिर एक सीधी, धागा अपनी ओर, एक उल्टी, धागे पीछे एक सीधी, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनेंगे पूरी सिलाई। और फिर पूरी सिलाई बीनने के बाद इधर 3 फंदे घटाए थे, इसमें पूरी सिलाई बीनने के बाद दूसरी साइड से फिर 3 फंदे घटाएंगे। मतलब जिस तरीके से हम आर्म होल कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको घटाई करनी है दोनों साइड। अब देखिए मैं एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इस तरीके से पूरी सिलाई आपको बीनने हैं और दूसरी साइड से सिर्फ आपको घटाई करनी है। अब देखिए शुरू में हम 18 फंदे घटाए, फिर 4 फंदे घटाए, फिर अभी हम 3 फंदे घटाएंगे। जिस तरीके से इधर घटाए थे 3 फंदे उस तरीके से अब इधर साइड से फिर मैं 3 फंदे घटाती हूँ। मतलब आपको पूरी सिलाई बीनने के बाद दूसरी साइड से सिर्फ आपको फंदे घटाने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए मैं 3 फंदे घटाती हूँ, फिर 2 फंदे घटाती हूँ। अब देखिए अभी मैं 3 फंदे फिर से घटाती हूँ 4 फंदे घटाने के बाद। अब देखिए इसमें हम शुरू में 18, फिर 4, 3, 2 इस तरीके से घटाई करते हुए आ रहे हैं। इधर साइड भी इसी तरीके से, इधर 18 फंदे, फिर 4 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, इस तरीके से बीनते हुए मैं इसकी सीधी साइड में आ रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड है, मतलब जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा इधर है। अब देखिए इधर 4, 3, 2 का घटाई करने के बाद अब 2, 2, 2 का घटाई करेंगे, 2, 2, 2, दोनों साइड इसी तरीके से 2, 2 का घटाई करेंगे। अब देखिए मैं एक बार घटाती हूँ, फिर आपको उसी तरीके से घटाई करनी है दोनों साइड से। इस साइड से बीनेंगे तो दूसरी साइड घटाई करेंगे, फिर दूसरी साइड से बीनते आना है, फिर इस साइड का 2 फंदे घटा लेना है। इसी तरीके से घटानी है। जिस तरीके से हम आर्म होल कटिंग करते हैं स्वेटर में उसी तरीके से आपको घटाई करनी है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए मैं इसमें एक बार बीन कर दिखाती हूँ, फिर आपको उसी तरीके से बना लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इस साइड से आपको 2 फंदे घटा लेना है, एक फंदे सीधी और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनकर आपको बंद करने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। 2 फंदे बंद करने के बाद एक सीधी एक उल्टी बीनकर आपको पूरी सिलाई पूरी करनी है। मतलब पूरी सिलाई पूरी करने के बाद दूसरी साइड से 2 फंदे फिर से घटा लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब इस तरीके से बीनने के बाद दूसरी साइड से फिर आपको 2 फंदे घटा लेना है। इस तरीके से 4, 3, 2, फिर 2, 2, 2, इस तरीके से 3 बार घटाई करेंगे दोनों साइड से। अब देखिए फिर इस साइड से फिर मैं 2 फंदे घटा रही हूँ, 1 और ये 2।
और बाकी में फिर 1 बाई 1 का रिप डिजाइन, एक सीधी एक उल्टी बिनकर। देखिए एक सीधी धागा अपनी और एक उल्टी, इसी तरीके से बिनना है। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनती हो। फिर इसका पूरी सिलाई बिनने के बाद दूसरी साइड से 2 फंदे घटा लेना है। फिर इधर पूरी सिलाई बिनने के बाद दूसरी साइड से फिर 2 फंदे घटा लेना है। अब देखिए शुरू में 18 फंदे घटाई, फिर 4 3 2, फिर 2 2 2, इस तरीके से घटाते हुए मैं आ रही हूँ। अब देखिए इधर साइड भी मैं 18 फंदे घटाई, फिर 4 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, 2 फंदे, 2 फंदे, इस तरीके से घटाते हुए मैं आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए इतनी बना लेने के बाद ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से इसका ऊपर फिर हम 15 फंदे बंद करेंगे। जिस तरीके से हम फंदे बंद करते आ रहे हैं उसी तरीके से बंद करेंगे। उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं और पीछे का फंदा इसका ऊपर से गिरा देना है। फिर सीधी फंदे सीधी बिनने हैं, पीछे का फंदा गिरा देना है। इसी तरीके से हम इसका ऊपर फिर 15 फंदे बंद करेंगे। देखिए मैं इसका ऊपर 15 फंदे बंद करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये साइड में 15 फंदे बंद कर चुकी हूँ। पूरी सिलाई बिनने के बाद फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से 15 फंदे फिर से बंद करती हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से इतनी बनाने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से 15 फंदे बंद करने हैं। अब देखिए इस साइड भी मैं 15 फंदे बंद करती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक फंदा बिनना है, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर धागा अपनी ओर एक फंदा बिनना है, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको 15 फंदे बंद करनी है। मैं बंद करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड भी मैं 15 फंदे बंद कर चुकी हूँ। अब देखिए 15 फंदे बंद करने के बाद इसमें कितनी फंदे हैं ये मैं गिन कर दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूना 32 फंदे हैं इधर। अब देखिए इधर 15 फंदे घटाने के बाद ये इसकी उल्टी साइड है, देख सकते हैं ये उल्टी साइड है। इस साइड से हम एक सीधी एक उल्टी बिनेंगे। फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, इसी तरीके से बिनने हैं 15 फंदे बंद करने के बाद। अब देखिए मैं इसी तरीके से पूरी सिलाई बिनती हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। ये इसकी उल्टी साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से, ये सीधी साइड है, मतलब जो फंदे डाल रहे थे वो वाला धागे से आप पता कर सकते हैं सीधी और उल्टी। अब देखिए ये सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बिनेंगे। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूना 32 फंदे हैं। इसका ऊपर केबल डिजाइन डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन इसका ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद आता है। अब देखिए इसका ऊपर मैं केबल डिजाइन डालने वाली हूँ 32 फंदे में। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए 2 3 4, 4 फंदे सीधी, देखिए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागे पीछे 6 फंदे सीधी, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधी, इस तरीके से 2 4 6। अब देखिए फिर 1 2, 2 फंदे उल्टी, पीछे 1 2 3 4, 4 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी, 1 और ये 2, धागे पीछे 6 फंदे सीधी, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी, 1 और ये 2,
धागे पीछे 4 फंदे सीधी 1 2 3 4 इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसका ये सीधी साइड है। अब देखिए इसका उल्टी साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 2 3 4 4 फंदे उल्टी, धागे पीछे 2 फंदे सीधी 1 और ये 2, धागा अपनी ओर 6 फंदे उल्टी 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदे सीधी, धागे पीछे 2 फंदे सीधी 1 और ये 2, इसी तरीके से बनाते जाना है। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनती हुए मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। धागे पीछे 2 फंदे सीधे हैं, इसको सीधी बिनने हैं, धागा अपनी ओर 6 फंदे उल्टी, इस तरीके से बनाते जाना है। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए 6 फंदे बिनने के बाद धागा पीछे 1 और ये 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 4 फंदे उल्टी 1 2 3 4 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से आपको इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। देखिए 4 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे 6 फंदे सीधी, इसी तरीके से बीनते जाना है। देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फिर आपको बना लेना है। देखिए इस तरीके से बीनते हुए बना लेना है। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनना है। देखिए शुरू में 4 फंदे उल्टी हैं तो 4 फंदे उल्टी बीनते हैं 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधी, इसी तरीके से बनाते जाना है। अब देखिए 6 फंदे उल्टी हैं तो मैं उल्टी बीन रही हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए उल्टी साइड पूरी करनी है। मैं पूरी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा बिना। अब देखिए ये इसकी बैक साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये कितनी हो रहा है और कितनी होने के बाद डिजाइन डालेंगे ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 4 फंदे सीधी, देखिए इस तरीके से। अब देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर 1 2 3 4 सीधी का डिजाइन होने के बाद केबल डिजाइन डालेंगे। अब देखिए केबल डिजाइन किस तरीके से डालना है। 6 फंदे काटी से बाहर निकालना है, 3 फंदे राइट काटी में इस तरीके से, 3 फंदे लेफ्ट काटी में इस तरीके से लेना है और थोड़ी पलटनी है इस तरीके से। और ये राइट हैंड का फंदे भी लेफ्ट हैंड साइड में लेना है और फिर सीधी बिनाई बीनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधी। अब देखिए धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2, धागे पीछे 1 2 3 4 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2, धागे पीछे। अभी इधर 6 फंदे में केबल डिजाइन बनानी है। 3 फंदे राइट साइड में और 3 फंदे लेफ्ट साइड का नीडल में लेना है। फिर राइट साइड का फंदे भी लेफ्ट साइड में लेकर जाना है। अब देखिए 1 2 3 4
5 और ये 6, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनाने के बाद इसका बैक साइड से फिर बिनेंगे। बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है। 4 फंदे उल्टी है तो मैं उल्टी बना रही हूँ। फिर धागे पीछे 2 फंदे सीधी है तो मैं सीधी बना रही हूँ। जो 6 फंदे केबल डिजाइन डाल रहे थे वो भी आपको उल्टी बिना बिनने हैं। ये केबल डिजाइन बहुत ही सुंदर है, आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। बैक साइड पूरी करने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसी तरीके से बनाइएगा, जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से रिपीट करते हुए मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ। और थोड़ी बीनने के बाद इसका ऊपर डिज़ाइन डालने हैं, और डिज़ाइन किस तरीके से डालनी है फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा, जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनकर, मतलब उल्टी में उल्टी बीनने हैं और केबल डिजाइन का जो 6 फंदे हैं उसमें भी आपको सीधी सीधी बना लेना है। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। अब इसका ऊपर कितनी होने के बाद केबल डिजाइन डालेंगे ये मैं गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 सीधी का डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर फिर से बीनकर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 2 3 4 सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर 6 फंदे में केवल डिजाइन बनानी है। 6 फंदे काटी से बाहर निकालना है, 3 फंदे राइट साइड का नीडल में और फिर 3 फंदे लेफ्ट साइड का नीडल में, इस तरीके से लेना है। फिर थोड़ी पलटनी है और फिर राइट साइड का भी लेफ्ट साइड का काटी में डालना है फंदे। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए 2 3 4 5 6, इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ये केबल डिजाइन बहुत ही सुंदर बनकर आता है। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, 4 फंदे सीधी। देखिए 4 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर 6 फंदे में केबल डिजाइन डालेंगे। 6 फंदे काटी से बाहर निकालना है, फिर 3 फंदे राइट नीडल में और 3 फंदे लेफ्ट नीडल में, इस तरीके से लेना है। और फिर राइट नीडल का भी लेफ्ट नीडल में लेकर जाना है फंदे, और धागे पीछे लेकर जाना है और सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद फिर 2 फंदा उल्टा, धागे पीछे, 4 फंदे सीधी, 1 2 3 4, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से फिर 7 सीधी का डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर केबल डिजाइन बनाए, और बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें कितनी डिजाइन बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 डिजाइन बना रही हूँ। अब देखिए 5 डिजाइन बनाने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए ये 2 फंदे 2 कैक बना लेना है। देखिए फिर 1 सीधी, फिर देखिए 2 फंदा उल्टा। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर 6 फंदे कांटी से बाहर निकालना है। देखिए इस तरीके से। अब 3 फंदे
राइट नीडल में, 3 फंदे लेफ्ट नीडल में। इस तरीके से लेना है। एक एक करते हुए आपको सारी फंदे नीडल में चढ़ानी है। अब देखिए, फिर राइट हैंड साइड का भी फंदे इसी में डालना है और फिर सीधी बुनाई। 1 2 3 4 5 6। हम शुरू से इसी तरीके से ये केबल डिजाइन बनाते आ रहे हैं। अब देखिए, 2 फंदा उल्टा, आगे पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। अब देखिए, इधर केबल डिजाइन में फिर 6 फंदे काटी से बाहर निकालना है। 3 फंदे राइट नीडल में, 3 फंदे लेफ्ट नीडल में। देखिए, इस तरीके से लेना है। फिर थोड़ी पलट कर सारी फंदे लेफ्ट नीडल में लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए, इस तरीके से हम ये केबल डिजाइन बनाएंगे। ये केबल डिजाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डालकर बनाइएगा। अब देखिए, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे आपको पलटनी है। देखिए, इस तरीके से पलटनी है। फिर बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। देखिए, लास्ट का 1 फंदे सीधी। इस तरीके से इसका ऊपर घटाई करेंगे। अब देखिए, इसका रंग साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ बैक साइड से। अब देखिए, सारी फंदे बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर 2 फंदे 2 का 1 बना लेना है। अब देखिए, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, केबल डिजाइन का 6 फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए, मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। अब फिर देखिए, 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर हम ये 2 फंदे घटाएंगे, 2 फंदे 2 का 1 करते हुए। देखिए, इस तरीके से लास्ट का 1 फंदे सीधी इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए, इसका दूसरी साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। उल्टी साइड बीनने के बाद इसकी सीधी साइड में देखिए, ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, 6 फंदे सीधी, इसी तरीके से बीनते जाना है। फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा लेना है। अब देखिए, मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बना लेना है। देखिए, 2 फंदे एक साथ 2 का 1। देखिए, इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये गर्दन के नीचे से माथे तक का लंबाई बना लेना है, मतलब निधार तक का। 1 2 3 4 5 6 केबल डिजाइन का बनाने के बाद 1 2 3 4 में इसमें सीधी का डिजाइन बना रही हूँ। अब देखिए, ये बहुत ही सुंदर केबल डिजाइन बनकर आ रहा है। देखिए, ये इस तरीके से आता है। अब देखिए, ये थोड़ी खींचकर आपको सिलाई करनी है। अब देखिए, इसका दूसरी साइड से मैं फंदे बंद कर रही हूँ। 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये बात आपको ध्यान देना है। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनकर फंदे बंद करिएगा। अब देखिए, मैं सारी फंदे बंद करती हूँ। सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से फंदे बंद करिएगा। अब देखिए, लास्ट का 1 फंदा है, इसको मैं उल्टी बीनकर बंद कर रही हूँ। अब देखिए, थोड़ी खींचना है और ये खींचने के बाद धागा कट करने हैं। धागा कट करने के बाद इधर मैं लक लगा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, ये इस तरीके से इसका बैक साइड से आपको सिलाई करनी है। देखिए, ये लेना है, इधर देख रहे हैं, ये सीधी का बीच में ये लेना है और ये पे सीधी का बीच में ये वाला लेना है।
दिख रहे हैं, इसमें ये वाला और इसमें ये सीधी का इधर साइड ये है, इसमें आपको सिलाई करने हैं। अब देखिए फिर ये धागा टाइट करेंगे इसमें। आप चाहे तो जो फंदे डाल रहे थे उसी धागे से आप इस तरह सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए ये धागा हम बाद में लग करेंगे, जो स्टे धागा है। अब देखिए फिर इसी तरीके से आपको सिलना है, ध्यान से देखिएगा। ये सीधी का इधर धागा है, 2 धागा मैं ले रही हूँ, इस साइड का भी ये बीच का सीधी का 2 धागा है, ये ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से लेना है और फिर सिलना है। फिर देखिए इधर साइड का 2 धागा लेना है, 20 का ले रही हूँ मैं, और इस साइड का भी ये सीधी का साइड का 2 फंदे लेना है बीच का, दिख रहे हैं ये, और इसका ऊपर का ये वाला। इस तरीके से सिलने से ये जिस तरह का हमारा डिजाइन है बुनाई का, उसी डिजाइन इसका ऊपर आ जाता है। आप भी इसी तरीके से सिलाई करिएगा अगर आप टोपी बना रहे हैं तो। और ये स्वेटर में भी ये तरीके से आप सिलाई करते हुए जोड़ाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिनाई एकदम फिनिशिंग आ जाता है। देखिए मैं इसका ऊपर सारी इसी तरीके से सिलती हूँ। देखिए जिस तरह का हमारा बाकी का डिजाइन है उसी तरीके से बनकर आता है। बैक साइड में मैं सिलाई कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये धागा मैं कट करती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से आता है, जो हम सिलाए थे ये इसका 20 सेंटर में इस तरीके से आ जाता है। आप इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये सिलने के बाद इस तरीके से बनकर आता है। अभी इसको इस तरीके से पलटनी है, और पलटने के बाद इसका बैक साइड से आपको सिलाई करने हैं। देखिए इस तरीके से मिलाते हुए आपको सिलाई करनी है। दोनों साइड का एक एक फंदे लेकर आपको सिलाई करनी है। अगर लंबाई थोड़ा ज़्यादा और कम हो रहा है तो एक फंदे स्किप कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से मैं सिलते आ रही हूँ। एक फंदे इसका लेना है और इसका बैक साइड का फंदे इस तरीके से लेकर सिलना है। फिर एक फंदे इसका लेना है, फिर एक फंदे इसका लेकर सिलाई करनी है। इस तरीके से सिलाई करिएगा। मैं सारी इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। फिर ये सिलाई करने के बाद किस तरह का नज़र आता है फिर से दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। आपको नीचे गर्दन से ऊपर निधार तक का लंबाई बीनने हैं, और उतनी बीनने के बाद नीचे में निधार का नीचे ये बॉर्डर आपसे आप आ जाता है। यह आपको सर की गोलाई का हिसाब से फंदे हरारी लेकर बनानी है। थोड़ी ज़्यादा रखकर बनाइएगा, जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए इधर का फंदे हम उठाएंगे, इस साइड से इस साइड तक का जितनी भी फंदे हैं वो मैं उठाती हूँ। इसमें आपको 16, 18, 20 फंदे तक आप उठा सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी फंदे तक उठा सकते हैं। जितनी फंदे ज़्यादा लेकर बनाएंगे उतनी ज़्यादा इसका ऊपर का एड़ी बनता है। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से फंदे उठाती हूँ। एक फंदे में मैं एक बार फंदे उठाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूना 26 फंदे इसमें ले रही हूँ। अब देखिए इसका दूसरी साइड से ये टोपी देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए इस साइड से मैं इसमें बीनती हूँ। अब देखिए इधर साइड से आपको बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। मैं इसमें एड़ी बना रही हूँ ऊपर का। अब देखिए एक सीधी धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा,
धागा अपनी ओर, लास्ट का एक फंदे मैं छोड़ रही हूँ। अब देखिए इसको आपको इस तरीके से निकालना है, एक का दो बनानी है। अब फिर इधर से बिनने, एक सीधी धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड आ रही हूँ। दूसरी साइड भी मैं एक फंदे छोड़ रही हूँ और एक फंदे छोड़ने के बाद इधर से पलटनी है। अब देखिए एक फंदा का दो फंदे बनाने हैं, देखिए इस तरीके से। फिर इसको सीधी बिनने हैं, फिर एक फंदा उल्टा धागे पीछे, एक फंदा सीधा, इसी तरीके से बना लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, इसको बिनने हैं। अब देखिए इसमें हम एक का दो बनाए थे, अब फिर इसमें एक का दो बनानी है, दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए धागा अपनी ओर, ये सीधी है तो इस तरीके से बिना बिना उतारना है। फिर एक बार सिलाई में लपेटनी है और फिर उल्टी फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, एक का दो बनाते हुए, फिर एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए पूरी सिलाई पूरी करनी है। फिर दूसरी साइड में इसी तरीके से बिनने हैं। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, ये सीधी फंदे हैं, इसको बिनने हैं। धागा अपनी ओर, ये देख रहे हैं ये उल्टी फंदे हैं, इसको बिनने हैं। देखिए इसमें हम एक का दो बना रहे थे, इसका एक का दो बनाने के लिए दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए ये सीधी फंदे है, इसमें थोड़ी अलग से आपको एक का दो बनानी है। धागा अपनी ओर लेना है, इसको इस तरीके से एक बार सिलाई में लपेटनी है, फिर एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। इस तरीके से मैं दोनों साइड 6-6 फंदे छोड़ते हुए इसका ऊपर का एड़ी बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये उल्टी है तो उल्टी में एक का दो बनानी है और फिर एक सीधी एक उल्टी बना लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बनाती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे छोड़ चुकी हूँ। इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से छोड़ने के बाद अब देखिए इस साइड से, मतलब सीधी साइड से मैं इसका ऊपर बिन रही हूँ। एक उल्टी धागे पीछे, एक सीधी धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा। इस तरीके से आपको बिनना है। और इस तरीके से बिनने के बाद इधर से देखिए, इधर हम एक का दो बना रहे थे, उसकी जगह आपको थोड़ी अलग से आपको बिनने 1 2 3 4 5 6 फंदे में हम इस तरीके से बनाए थे। अब देखिए 2 फंदे एक साथ इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए दूसरी साइड पलटनी है, दूसरी साइड से भी आपको इसी तरीके से बिनने। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए धागे पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से बिनते जाना है। अब देखिए एक सीधी एक उल्टी बिनती हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर 2 फंदे हैं, 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना लेना है, देखिए इस तरीके से। और फिर इधर से पलटनी है। पलटने के बाद ये बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है और एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बिनकर। देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर 2 फंदे हैं, 2 फंदे उल्टी हैं तो हम उल्टी बिनकर 2 फंदे 2 का एक बनाएंगे, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं अभी इतनी लास्ट में एक फंदे रहने तक बिनते आ रही हूँ। देखिए ये सीधी है तो इसको उल्टी बिनने हैं, मतलब एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए आपको बढ़ाते जाना है फंदे भी। अब देखिए इधर फिर एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए मैं सारी बिनती हूँ। अब बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए लास्ट में एक फंदे है, इसको भी आपको इसी तरीके से बिनने हैं। अब देखिए ये धागा मैं इधर नॉट लगाती हूँ और ये बाद में लग करती हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये एड़ी बन चुका है। ये एड़ी आप फंदे कम बेसी कराकर जितना साइज़ का चाहे उतने साइज़ का बना सकते हैं। ये मैं थोड़ी छोटा साइज़ का बना रही हूँ, आप चाहे तो इधर 18
20-22 फंदे तक का ये एड़ी बना सकते हैं। और जो मैं 6 फंदे छोड़ रहे थे उसकी जगह आप 7-8 फंदे छोड़कर बड़ा एड़ी भी बना सकते हैं। अब देखिए, एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, पीछे का फंदा गिराने हैं, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनकर फंदे भी बंद करने हैं। अब देखिए, मैं इसी तरीके से फंदे बंद करती हूँ। अब देखिए, मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए, लास्ट का एक फंदा उल्टा है तो इसलिए उल्टी बीनकर बंद कर रही हूँ। अब देखिए, थोड़ी खींचना है, खींचने के बाद ये धागा कट करने हैं। इसका ऊपर आप जो कड़ा है वो चीज़ लगा सकते हैं और ये लगाने के बाद इसका ऊपर का ये बंद कर सकते हैं सिलकर। जो मैं इधर से फंदे उठा रही थी उसी में मैं ये सिलाई करती हूँ। अब देखिए, सिलने के बाद ये टोपी इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये टोपी पहनने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आता है, ये मैं पहन कर आपको दिखा रही हूँ। ये टोपी बनाने का तरीका से विदा होती हूँ, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।